नमस्कार दोस्तों, मैं अनु सोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम नारी शक्ति वंदन विधेयक जो कल 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है उस पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ नारी शक्ति वंदन विधेयक में क्या क्या प्रावधान रहने वाले हैं और इससे पहले महिला आरक्षण से संबंधित जो विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में रखे गए हैं उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कल 19 सितंबर 2023 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन रहा। कारण ये था कि कल गणेश चतुर्थी के दिन पुरानी संसद से नई संसद का जो है उद्घाटन तो पहले ही हो चुका था, लेकिन नई संसद में सत्र पहला जो शुरू हुआ है वो कल से शुरू हुआ है और अब पुरानी संसद जो है वो क्या कर दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी और पुरानी संसद को संविधान सदन का नाम दिया गया है। ये आप अच्छे तरीके से नोट कर लें, पुरानी संसद अब संविधान सदन के नाम से जानी जाएगी। तो नई सदन में जैसे ही सांसदों ने प्रवेश किया तो सांसदों ने प्रवेश करने के बाद जब लोकसभा का पहला सत्र नई संसद में चला तो लोकसभा के पहले सत्र में नई संसद में जो बिल रखा गया उसका नाम था नारी शक्ति वंदन। अब नारी शक्ति वंदन का इतिहास क्या रहा? देखिए, महिलाओं के आरक्षण से संबंधित ये विधेयक था और इससे पहले भी महिलाओं के आरक्षण से संबंधित बहुत सारे विधेयक लोकसभा या फिर राज्यसभा में प्रस्तुत किए जा चुके हैं, लेकिन उन पे कहने का मतलब है उन्हें कानूनी जामा नहीं पहनाया गया या किसी कारणों की वजह से, आपसी द्वेष के कारण, राजनीतिक आपसी द्वेष के कारण वे कानूनी रूप नहीं ग्रहण कर पाए। और ये विधेयक भी अभी कल लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है। आज जिस समय वीडियो में बना रहा हूँ इसमें आज राज्यसभा में चर्चा होगी और उसके बाद आधे से अधिक राज्यों में इसे भेजा जाएगा। तो इस विधेयक को बिल बनने में यानी कि कानूनी रूप दिए जाने में थोड़ा भी क्या लगेगा, समय लगेगा और 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें उस समय तक ये बिल कानूनी रूप धारण नहीं करेगा क्योंकि इसको कानून बनने में अभी समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस विधेयक में क्या क्या प्रावधान है। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि नारी शक्ति अगर पहला क्वेश्चन आता है कि महिलाओं के आरक्षण से संबंधित बिल का नाम क्या है, तो महिलाओं के आरक्षण से संबंधित बिल का नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन। फिर अब इस बिल में प्रावधान क्या है? हमारे यहाँ पे 543 सीट हैं लोकसभा के अंदर। देखिए, आप सभी जानते हैं कि संसद में 3 चीज होती हैं, यानी कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर संसद बनती है। ऐसा आर्टिकल 79 में कहा गया है। यानी कि आर्टिकल 79 कहता है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर क्या बनेगी? संसद। तो राज्यसभा और लोकसभा में सीटों की संख्या अलग अलग है, जिसमें लोकसभा में 543 सीट वर्तमान में है। कारण यह है कि 104वें संविधान संशोधन से क्या हुआ, 2 एंग्लो इंडियन जो पहले हुआ करते थे उनको अब समाप्त कर दिया गया है। तो इस वजह से लोकसभा की जो सीट है वो 543 इस समय है और राज्यसभा में 545 सीट वर्तमान में है। तो लोकसभा की सीटों में आरक्षण का प्रावधान इस बिल के माध्यम से किया गया है, जिसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात की गई है। यानी कि ये बिल अगर पारित हो जाता है तो 543 में से लगभग 33% महिलाओं के लिए जो सीट है वे रिजर्व कर दी जाएंगी और उसके तहत 543 सीट में से 181 सीट महिलाओं के लिए क्या होंगी? आरक्षित होंगी। यानी कि देखिए, अब यहाँ पे क्या है, 543 की अगर मैं बात करूं तो 543 में से एससी के लिए 84 सीट पहले से ही रिजर्व हैं और इसके अलावा 47 सीट एसटी के लिए रिजर्व हैं। तो ये चीज आप अच्छी तरीके से याद रखें। 543 में एसटी की जो सीट रिजर्व है उनकी संख्या 84 है, सॉरी एससी की 84 है और एसटी शेड्यूल ट्राइब की जो संख्या है ये जो है वर्तमान में कितनी है? 47 है। और अगर ये बिल पारित हो जाता है तो महिलाओं के लिए भी सीट रिजर्व होंगी 543 में से ही और टोटल कितनी हो जाएंगी? 181 महिलाओं के लिए केवल। तो महिलाओं के लिए सीटों की जो रिजर्व संख्या होगी 181 होगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि 181 सीटों पे पुरुष कैंडिडेट नहीं खड़े होंगे, वहां पे महिला कैंडिडेट ही खड़ी हो सकती हैं। तो ये चीज आप अच्छी तरीके से नोट कर सकते हैं कि अगर ये बिल कानूनी रूप धारण करता है तो 543 का जो 33% है उसमें से लगभग 181 सीट महिलाओं के लिए आगामी समय में आरक्षित हो जाएंगी। इसके बाद क्या है? अब देखिए क्या है, भारत में क्या है, राज्यों में भी विधानसभाएं हैं।
तो टोटल भारत में राज्यों में विधानसभा की संख्या कितनी है? 4123। भारत में विभिन्न राज्यों में अलग अलग सीट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं, इसके बाद जो है अन्य स्टेटों में अलग अलग हैं। उत्तर प्रदेश में 403 है। तो टोटल विधानसभाओं की, जिसमें दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर भी सम्मिलित हैं, उनको अगर हम सम्मिलित कर लें तो टोटल भारत में राज्य विधानसभाओं की सीट 4123 हैं। 4123 में से 1374 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी अगर ये बिल अपना कानूनी रूप धारण कर लेता है तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरीके से नोट करें कि पूरे भारत में विधानसभा की सीट 4123 है और जिनमें से 1374 महिलाओं के लिए क्या हो जाएंगी? आरक्षित हो जाएंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये जो बिल है, ये बिल एक तो कौन से नंबर का बिल है और किस व्यक्ति के द्वारा ये बिल कल संसद में पेश किया गया था, अगर ये क्वेश्चन आता तो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कानूनी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ये 128वां बिल लोकसभा में कल प्रस्तुत किया था। इसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, 19 सितंबर। तो ये जो बिल रखा गया है, क्योंकि जब अभी अगर ये पारित हो जाता है तो फिर ये भी आता है कि लोकसभा में इसे कब प्रस्तुत किया गया था, फिर राज्यसभा में इसे कब प्रस्तुत किया गया और कब इस पर राष्ट्रपति ने साइन किए। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछे जाते हैं। तो कल लोकसभा में जो प्रस्तुत हुआ है तो 19 सितंबर को प्रस्तुत हुआ है, तो ये आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। और 128वां ये संविधान संशोधन है, यानी कि संविधान के अंदर, क्योंकि क्या करना पड़ेगा, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए अगर हमें क्या करना है, महिलाओं को आरक्षण देना है तो हमें अपने संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे मैं एक संक्षिप्त चीज आपको बता दूं, भारतीय संविधान में कानून बनाने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है साधारण बहुमत के द्वारा। हालांकि जो साधारण बहुमत के द्वारा कानून बनाया जाता है, साधारण बहुमत के द्वारा कानून बनाने के तरीके को संविधान संशोधन नहीं माना जाता। देखिए आप यहाँ पे कानून बनाने के जो 3 तरीके हैं, पहला है साधारण बहुमत, दूसरा होता है विशेष बहुमत और तीसरा होता है विशेष प्लस आधे राज्यों का सहयोग। ठीक है, तो ये कानून बनाने के 3 तरीके हैं, जिसमें पहले वाला जो तरीका है ये साधारण बहुमत, इसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता। दूसरा तरीका है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या होता है, इस विशेष बहुमत में होता है सदन का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वालों सदस्यों का 2/3 बहुमत। दोबारा से फिर सुन लिए, देखिए यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है तो मैं ओरल बता रहा हूं। सदन का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से अगर कोई कोई बिल पारित हो जाता है तो उसे हम विशेष बहुमत से बिल पारित हुआ मानते हैं। तीसरा तरीका है विशेष प्लस आधे राज्यों का सहयोग। तो विशेष तो यही है और जो मैंने अभी विशेष में बताया है, और ये बिल क्या है, कम से कम आधे राज्यों में फिर क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में 28 राज्य हैं तो 14 राज्यों की विधानसभा या फिर विधान परिषद, क्योंकि बहुत से राज्यों में 2 सदन है और बहुत से राज्यों में 1 सदन है, तो वहां की हम अगर सीधा बोल लें तो विधान मंडल में उनके वो पारित अगर हो जाता है तो फिर कानूनी रूप वो धारण कर लेता है। तो ये जो बिल है, महिला आरक्षण संबंधित बिल, ये कानून बनाने की तीसरे तरीके के तहत आता है। यानी कि अगर इसे पास कराना है तो लोकसभा, राज्यसभा में विशेष बहुमत से पारित होगा और उसके बाद राज्यों की विधानसभा में भी इसे आधे से ज्यादा राज्यों में पारित करवाना आवश्यक होगा, तब ये कानूनी रूप धारण कर पाएगा, अन्यथा नहीं। तो भारतीय संविधान में जो कानून बनाने का सबसे कठोर तरीका है, उसके तहत इसे पारित भविष्य में किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि 128वां संशोधन है। वर्तमान में लोकसभा में अब देखिए क्या है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम विश्व की बात करें तो विश्व में बहुत से देश में, जैसे अगर मैं पड़ोसी देश की बात करूं, एक घटिया देश जो है जिसका नाम है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में भी क्या है, पाकिस्तान में भी महिलाओं के लिए आरक्षण हमारे यहाँ से ज्यादा है। पाकिस्तान की अगर बात करोगे तो देखिए यहाँ पे पाकिस्तान में महिलाओं के लिए लगभग 20% जो है आरक्षण है सीटों में। और अगर मैं भारत की बात करूं तो हमारे यहाँ पे जो वर्तमान लोकसभा है उसमें महिलाओं की संख्या 78 है, जो कुल सीटों का 15% से भी कम है। तो अगर इसकी बात करो, इससे पहले 2014 में 62 के आसपास महिला ही क्या थी, लोकसभा में थी। तो इसकी वजह से क्या है, महिला में
लोकसभा में महिलाओं को उपयुक्त स्थान नहीं प्रदान किया जाता, क्योंकि भारतीय समाज या पूरे विश्व का जो ज्यादातर समाज है वो पुरुष प्रधान है। तो महिलाओं में समानता लाने के लिए, महिलाओं को भी शासन में भागीदारी देने के लिए ये बिल जो है लाया गया है। और अगर मैं विश्व की बात करूं तो विश्व के परिदृश्य में भी देखिए, भारत का जो है पूरे विश्व में महिलाओं की सीटों के जो स्थान है उसके आधार पर अगर बात करो तो भारत का 141वां स्थान है पूरे विश्व में। यानी कि भारत से पहले 140 देश हो रहे हैं जिनकी अपनी लोकसभा या अपने सदनों में महिलाओं की हिस्सेदारी हमारे से पे क्या है, ज्यादा है। तो पाकिस्तान में 20% है। दूसरा हमारा पड़ोसी देश नेपाल की बात करो तो वहां पर महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 33% है। न्यूजीलैंड और यूएई में महिलाओं की भागीदारी उनकी सदन में 50% है। और अगर विश्व की बात करो तो विश्व में औसतन 26% महिलाएं किसी न किसी सदन में हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे 14% के आसपास ही हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये बिल कल सदन में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्या है, अब ये बिल का इतिहास क्या रहा। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल वर्तमान में पेश हुआ, इससे पहले भी विभिन्न पार्टियों के द्वारा बिल पेश किया गया, लेकिन उसे कानूनी रूप नहीं दिया जा सका। तो सबसे पहले वर्ष 1996 में एच.डी. देवगौड़ा सरकार के द्वारा इसे पेश किया गया था। कैसे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहली बार 12 सितंबर 1996 को एच.डी. देवगौड़ा ने इसे पेश किया। यानी कि मतलब क्या हुआ, इस पर कानून बनाने के लिए एक समिति बनाई और उस समिति ने इसे 16 मई 1997 को सदन में रखा। लेकिन विभिन्न कारणों की वजह से बिल जो है क्या हुआ, कानूनी रूप धारण नहीं कर पाया, क्योंकि उस समय की जो राजनीतिक पार्टी थी उनमें आपसी मतभेद था, और आपसी मतभेद होने के कारण ये कानूनी रूप धारण नहीं कर पाया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 13 मई 1998 को कानूनी मंत्री एम थम्बीदुरई के द्वारा ये बिल जो है दोबारा इस पर चर्चा हुई और 23 दिसंबर 1998 को ये क्या हुआ, पेश हुआ। लेकिन क्या हुआ, लोकसभा भंग होने के कारण ये फिर कानूनी रूप धारण नहीं कर पाया। इसके बाद क्या होता है इसके बाद राम जेठमलानी जो कानूनी मंत्री थे, 22 दिसंबर 1999 को राम जेठमलानी ने इसे दोबारा से प्रस्तुत किया। लेकिन उस समय सपा, जिसे समाजवादी पार्टी कहा जाता है, और दूसरा बीएसपी, सपा और राजद, 3 पार्टियां थी यहाँ पे, राजद, इन 3 पार्टियों के विरोध के कारण ये बिल क्या नहीं हो पाया, उस समय भी पारित नहीं हो पाया था। इसके बाद 2000, 2002, 2003 में अलग अलग समय पे कोशिश की जाती रही, लेकिन बिल नहीं पारित हो पाया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 2010 में इसे मनमोहन सिंह की सरकार में राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। राज्यसभा में बिल पारित भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में पारित करने का इसे प्रयास नहीं किया गया। और चूंकि लोकसभा में पारित करने का प्रयास नहीं किया गया तो कानून रूप जब धारण करेगा, जब मैंने आपको बताया है कैसे, लोकसभा में पारित हो, उसके बाद राज्यसभा में पारित हो, उसके बाद कम से कम कितने, आधे, क्योंकि भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो लगभग 14 राज्यों की विधान मंडल में भी पारित हो तो ये कानूनी रूप धारण करेगा, अदरवाइज नहीं। तो उस समय भी ये जो है बिल लटक गया था। वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा इसे कल रखा गया है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि बिल पारित होगा, क्या होगा, क्योंकि जिस समय ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ उस समय तक बिल पे अभी चर्चा चल रही है। तो जैसे ही बिल कानूनी रूप धारण कर लेगा उसकी अपडेट मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।